मन ने सदैव प्रसन्न रखवा को एकमात्र उपाय है शिव की प्रसन्नता। इसके लिए आप शिव आराधन करो। भगवती लक्ष्मी जी मृत्यु लोक में आकर के और महाराज पंचाक्षर मंत्र के द्वारा भगवान शिव की आराधना करी। क्या की खातर? नारायण की सदैव प्रसन्नता रहे की खातर। और शायद मेरे हिसाब से भी कारण से ही अपरिपाटी चलिए कि मेरो जो वर है वो सदैव प्रसन्न रहे। अच्छे मिला तो शिव जी की आराधना करे आज। हाँ, शायद कोई कारण है। तो ऐसा आगे है वंश की उत्पत्ति बात करता तो आगे मूर्त की बात है बिल्व वृक्ष की बात है कि महाराज भगवान शंकर भी देखो कौतुकी है या तो असुतोष है, लेकिन अब साक्षात महालक्ष्मी आराधना कर रही है, प्रकट को नहीं लिया। केवल लीला है संसार में शिक्षा देवान यत यत आचरति श्रेष्ठ है तद तद एव यत्रोगन संयत प्रमाणम कुरुते लोक तदनुवर्तते। श्रेष्ठ जो को आचरण करसी ने संसार में को अनुगमन करसी। तो भगवती लक्ष्मी जी मन में विचार करियो कि भगवान शिव प्रकट होने या तो मैं शिव ने काई समर्पित करूं, काई अर्पित करूं। और देखो थोड़ी गहरी बात है। भगवती मन में विचार करियो कि स्त्री को सबसे प्रिय अंगी पयोधर है महाराज। मैं शिव ने अर्पित करूं। पार्थिव शिवलिंग को बना करके आपका स्तन काट करके रजपुरी भी पर चढ़ा दिया। पयोधर अर्पित कर दिया और जी अर्पण किया। महाराज भगवान शिव जगदम्बा सहित प्रकट हुआ। बोलो उमा महेश्वर भगवान की, ईश्वर भगवान की। और बटे महाराज पयोधर के स्थान पर एक वृक्ष प्रकट हुआ। एक वृक्ष प्रकट हुआ महाराज। बात लीला ही वो शरीर लक्ष्मी जी को पूर्ववत उगो जब वृक्ष प्रकट हुआ भी वृक्ष को नाम हुआ श्री वृक्ष। श्री नाम लक्ष्मी को है, भी वृक्ष को नाम हुआ श्री वृक्ष। और आगे चलकर भी वृक्ष नहीं, श्री वृक्ष नहीं, बिल्व वृक्ष कहने लगा। यह बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। आपा नारियल में कई लोग श्रीफल कहे, लेकिन महाराज शास्त्र में नारियल नारिकेल फल बोले। श्रीफल बील को फल हुए लेकिन नहीं कहे शास्त्र में। पूजा भाव ने श्रीफलम समर्पयामि को मतलब बील को फल चढ़ावा के लिए कह रहे हैं। लेकिन लगभग अब सही करे है पंडित लोग की जगह नारियल चढ़ाते। नारिकेल अलग हुए। श्रीफल क्योंकि लक्ष्मी जी को फल है वो, इसलिए इन श्रीफल कहे मारा। और भगवान शिव भगवती लक्ष्मी ने कहो कि विष्णु देवी मैं हूं, शिव मैं हूं, हम कोई भेद को नहीं। लेकिन संसार में शिक्षा देवा के लिए ये अति कठिन तो घोर तपस्या करियो और अब तो ठाडो थाको समर्पण मैं अभिभूत हो। आप सदैव नारायण के वक्ष स्थल पर विराजमान रहो। और जो वृक्ष आपके द्वारा प्रकट हुए हैं, मन भी वृक्ष के बराबर कोई भी संसार में वस्तु प्रिय को नहीं हुई। आपके द्वारा जो वृक्ष प्रकट किए हुए हैं वो श्रीफल के नाम से विख्यात, श्री वृक्ष के नाम से विख्यात उसी, और इनको फल श्रीफल के नाम से विख्यात उसी। कोई भी व्यक्ति श्रद्धा और भाव से एक बिल्व पत्र, एक श्री पत्र मन अर्पित कर देसी, बिके बराबर महाराज मन प्रसन्न करवा को दूसरों कोई उपाय को नहीं। और अगर अभिषेक कर
के पूजा में फल रूप से अगर कोई श्रीफल बिल्व फल मन अर्पित कर देवे तो भी जीवन में शिवलोक को अधिकारी बना देसु। लेकिन पहली कहती है बात यहाँ तो यार कुंडला बील का फल चढ़ाते होते पहले कही है भाव ही प्रमुख है। भाव से पत्रम पुष्पम फलम द्वयम यो में भक्ति पूर्वक श्रद्धा से। तो अब बिल्व वृक्ष की कथा है महाराज। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संगारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। बिल्वपत्रम शिवार्पणम। एक बार बिल्वपत्र भाव से चढ़ा देगा तो उसका 3 जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा। अब देखो तो फिर तो मुक्ति नहीं सीधे महाराज अपना अनंत जन्म वेड़ा है इसलिए अपन नित्य चढ़ाना चाहिए। नित्य भाव की प्रमुखता है। लेकिन पूजा भाव से मुझको बजे तो उसका बेड़ा पार। अच्छे भगवान शिव के अब बात में कही कि कोई बिल्व पत्र से मेरा अभिषेक करे आराधना करे और बिल्व पत्र चढ़ावे। कोई भी स्वरूप को जो ज्योतिर्लिंग हुए शिवलिंग हुए किया भी बनाए हुए काल को वर्णन है अलग अलग शिवलिंग को। लेकिन ध्यान रखने की बात है भूल से भी जो बिल्व पत्र है बिग के ऊपर कोई को चरण नहीं रख दियो जावे। देखो अब बात लिए बताऊं परशु अभिषेक थी और हर बार एक बार ध्यान कौन देवे तो बील का पत्ता कहीं जगह देखना पड़ा मारो। शास्त्र में वो वक्तव्य है कि बील पत्र अगर पैर के नीचे आएगा तो तारी पूरी पूजा निष्फल हो जाए। करेडी पूरी की पूरी पूजा ही निष्फल। इसलिए विशेष ध्यान रखने की चीज है। आवाज की बोले यदि बिल्व पत्र पूजा कर ली ठाट बाट से भगवान की बहुत आनंद से अगर के बाद में बील को पत्र पग के तड़ा है वो पैर लाग को सारी पूजा निष्फल हो जावे। दो बातें विशेष बताई है। एक तो बिल्व पत्र पैर तड़ा आ जाऊं और एक शिव जी को जो निर्माल्य है बिन लांग जाऊं। शिव निर्माल्य अगर कोई उल्लंघन करते हैं तो उल्लंघन करते हुए तो संपूर्ण पूजा नष्ट हो जाएगी निष्फल हो जाएगी। और इन उदाहरण दिए हुए महाराज बहुत बड़ा शिव भक्त हुआ है अपन तो समय बनी लिए जाओ बनी जगह शिव महिम ने स्तोत्र की रचना करी। महिम पारम के विदुषोपरम सदृशी बहुत बड़ा शिव भक्त था और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में एक राजा का बगीचा से शिव जी की पूजा के लिए पत्र पुष्प तोड़ करके ले जाता बगीचा में पुष्प। राजा सोचो कौन है पहला दान सम्राट दिया लेकिन वो तो शिव भक्ति का कारण महाराज मगन सब सिद्धियां आएगी कोई दिखाई कौन देता। जना पंडित बोल के महाराज एक उपाय है बोले कहीं बगीचा के चारों तरफ शिव निर्माण के डाल दो शिव निर्माण ले डाल दो चाहे वो कतो ही जोर को हुए चाहे देवता हुए एक हुए राक्षस हुए मनुष्य हुए सिद्ध हुए योगी हुए शिव निर्माल्य को उल्लंघन करते तो भी की सारी सामर्थ्य नष्ट हो जाए भी का पुण्य नष्ट हो जाए। और आपकी स्वयं की समस्या है ये समझा रहे हो परसों अभिषेक तो कर अर्पण बोलिए नाम से आप
तो वो ही काम हुआ महाराज, शिव जी की पूजा करके अभिषेक करके वो निर्माल्य हो जो बिकी कार लगा दी बगीचा के चारों तरफ। अब वो शिव भक्त कुड़ा पुष्पदंत जी वे आया बगीचा में और महाराज प्रवेश तो करेगा। अब अंतर्दान हो जावे अंतर्दान हुई जो वो नियम और बाकी गति की अवरुद्ध की जना बात समझ में आएगी। मैं तो शिव था बोलो जरूर अने शिव निर्माल्य डालेड़ो है जना वे शिव महिम ने स्तोत्र की रचना करी जिससे मां को पांचों पुण्यवान प्राप्त हुई और पांचवा शक्तिवान प्राप्ति हुई। इसलिए विशेष बात है एक तो बिल्व पत्र को उल्लंघन, बिल्व पत्र को पेड़ से स्पर्श और शिव निर्माल्य को उल्लंघन हो जाए तो करेड़ी संपूर्ण पूजा निष्फल हो जाए। बोलो उमा महेश्वर भगवान की जय हो। तो देखो काल से लेकर अब तक अपा लगभग ज्यादा वर्णन शिव जी के अभिषेक और कत्ता प्रकार का शिवलिंग को निर्माण अपा कर सका कोई वर्णन हुई है। और आखिर में काल चर्चा भी करी कि कोई सो भी कोनी भाई मिट्टी कोई कोनी और भी कोनी बीन को वृक्ष भी कोनी मिल लियो तो बिम बताए है कि तू तेरा अंगुष्ठ न शिवलिंग मान वो मान लियो और नमः शिवाय तो रुद्री पाठ नहीं आवे कोई जरूरी नहीं। नमः शिवाय सांब सदाशिव चल चढ़ाओ थाको अभिषेक मान लो जाओ अगर भाव से चढ़ाओ। लेकिन एक विशेष बात और बताइए शिव महापुराण में कि अंगुष्ठ को जो शिवलिंग है बिन पर अगर नित्य कोई अभिषेक करे तो बिन भी बेराग हो जाओ वो भी विरक्ति देवल है। इसलिए गृहस्था में अगर कोई करे तो फिर वो जल्दी बेरागी हो जाए। अब महाराज नारद जी क्यों कोई नहीं है उनको हिसाब को व्यक्ति हुए तो क्यों जाने को नहीं पूछे को नहीं वो किया करे तो नहीं तो क्यों उपलब्ध को नहीं हुए अरे वो बैराग्य भी को नहीं ले पहुंचावे ना। ब्रह्मा जी कहो मन में नाम जप करते हुए और ध्यान करो अपना आप ही क्या मैं शिवलिंग को निर्माण कर क्यों को नहीं करे क्यों को नहीं केवल ध्यान कर लो कि मैं शिवलिंग को बना रहा हूं इन मानस पूजा करो। बच्चा गलती दे पूछी अब देखो लेकिन समस्या है मानस पूजा की ही सफल हुए जगह वो चित्त एकाग्र हुए और चित्त एकाग्र कुण को हुए जगह का पाप नष्ट हो जावे। पाप कुण का नष्ट हुए जो निरंतर नाम जप करे नाम जप कुण करे जो सत्संग में जाओ और जाकर सुने नींद नहीं जब बात नहीं करे। नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। तो देखो अति देर आप चर्चा करें तो नाम जब किया करा इनलिए थोड़ा सा एक बार नाम जब कराओ जिससे कहीं चित्त में एकाग्रता हो है ना। और शिव जी तो सबसे प्रिय नाम है भगवान राम को। कुल पार्वती जी के हैं तुम पुनि राम राम दिन राती पुनि राम राम दिन राती सौदर जपहु अनंगे धराती सौदर जपहु अनंगे धराती तुम्हें पुनि राम राम
राती स्वयं जगदम्बा बात कही है कि हे भगवान ते तो दिन देखो न रात देखो, रात दिन राम 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 जपता रहो। और शंकर भगवान स्वयं राम रक्षा स्तोत्र में गए कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे देवी 3 बार राम राम कर ले विष्णु भगवान का 1000 नामा के बराबर फल मिलता है। और तो प्रभाव राम नाम को है। आज शंकर भगवान पार्वती जिनकी और देखो कतो प्रेम है भगवान से राम जी से शिव जी को। मन में विचार करो कि राम नारायण राम रूप में प्रकट हुए अरे मां कसा के किए रू मेरी सेवा स्वीकार करने के लिए, क्योंकि मन तो है पूजनीय माने माने तो पूजा करे मां की सेवा करो तो क्या करूं। तो शिव जी एक रूप में मान जी के जानी राम सेवा सुर से समुझ कर अनुमान पुरखाते सेवक भय। पूजनीय आज का सेवक बनगा पुरखाते सेवक भय हर से भय हनुमान के जानी राम सेवा सुर से समुझ कर अनुमान पुरखाते सेवक भय हर से भय हनुमान। रुद्र देह तजी नेह बस वानर भय भगवान। यानी बांदरों बड़को भी प्यारो लाग्यो मन। तो शिव जी की प्रसन्नता के लिए थोड़ी देर राम नाम को कीर्तन करो सब, ताकि आपका कुछ पाप है वो नष्ट हुए सब पाप। मैं भी थक गई हूं, सबने बोलूं है श्री राम 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 बिहारी हरि राम 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 बिहारी हरि राम 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 श्री राम 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 दशरथ नंदन हरि राम 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 दशरथ नंदन हरि राम 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 कौशल्या दुलारे हरि राम 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 कौशल्या दुलारे हरि राम 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 शिव जी के प्यारे हरि राम 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 शिव जी के प्यारे हरि राम 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 जौन की मतलब हरि राम 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 श्याम की वल्लभ हरि राम 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 हनुमत ईश्वर हरि राम 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 हनुमत ईश्वर हरि राम 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 ऐसे शरण हरि राम 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 शरण शरण हरि राम
राम राम राम राम राम ओ राम 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 राम। वृषभान में दुलारी राधा की कीर्ति कुमारी राधा वृषभान में दुलारी राधा कीर्ति कुमारी राधा वृषभान में दुलारी राधा कीर्ति कुमारी राधा वृषभान में दुलारी राधा कीर्ति कुमारी राधा। कृष्ण प्यारी राधा बरसाने वाली राधा कृष्ण प्यारी राधा बरसाने वाली राधा। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा राधा। राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा राधा। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव शाम सदा शिव शाम सदा शिव शाम सदा शिव शाम सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव शाम सदा शिव शाम सदा शिव शाम सदा शिव शाम सदा शिव। हर हर शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर हरे हरे शंकर हरे हरे शंकर हरे हरे शंकर सुख हर सुख करे हर हर शंकर दुख हरे सुख करे हरे हरे शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर हरे हरे 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 शंकर। सब सुख करनी सब दुख हरणी सब सुख करने सब दुख हरणी जय मां करनी 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 जय मां इंद्र 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 जय मां करनी जय मां इंद्र। ओम ओरे मैया सुन लागी मारी प्रीत बोलो करनी करनी मैया सोलागी मारी प्रीत बोलो करनी करनी मैया लागी मारी प्रीत बोलो करनी करनी मैया सोलागी मारी प्रीत बोलो करनी 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 सब सुख करनी 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 सब सुख करनी सब मिले बोलो मां संकट हरनी ओ करनी करनी सब सुख करनी सब मिलो बोलो मां संकट हरनी मैया सोलागी मारी प्रीत बोलो करनी करनी मैया सोलागी मारी प्रीत बोलो करनी करनी। सब मिल बोलो माँ दुख हरणी करनी करनी सुख की करनी सब मिल बोलो माँ दुख हरणी मैया सुना की मारी प्रीत बोलो करनी करनी मैया की मारी प्रीत बोलो करनी करनी। ओ मैं तो पायू मैया
तुम्हारे माई, मैं तो मैया तारे तुम्हारे माई। बालक तारो मैया बाकी है शरणाई, बालक वो तारो मैया बाकी है शरणाई। तो ते भव जनता में शरण शरणी, तो ते भव जनता में शरण शरणी। मैया सीता की मारी प्रीत बोलो करनी करनी, अम्मा सूला की मारी प्रीत बोलो करनी करनी। मैया सीता की मारी प्रीत बोलो करनी करनी, मैया सीता की मारी प्रीत बोलो करनी करनी। ओ करनी करनी सुख की करनी, सब मिल बोलो बाबू हरनी। करनी करनी सुख की करनी, सब मिल बोलो बाबू हरनी। मैया सीता की मारी प्रीत बोलो करनी करनी, मैया सीता की मारी प्रीत बोलो करनी करनी। मैया सोना की भारी प्रीत बोलो करनी 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 सुख की करनी सब मिल
बोलो माधो के हरणी करनी करनी तुझकी करनी सब मिल बोलो माधो के हरणी मैया सोला की मारी प्रीत बोलो करनी करनी मैया सोला की मारी प्रीत बोलो करनी करनी 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 बोलो करनी इंद्रेश माते की जय हो। तो देखो एक कथा में काल से कोई प्रसंग ज्यादातर ज्योतिर्लिंग को शिवलिंग निर्माण को पार्थिव शिवलिंग को वर्णन ने जी आपा करियो। हाँ तो इनमें विशेष बात है